नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी भाषा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको अधिक से जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिंग। लिंग जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान। जिसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान। अब जानते हैं लिंग कहते किसे हैं। लिंग जिस शब्द से हमें किसी भी स्त्री जाति या पुरुष जाति का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। तो मैंने परिभाषा यहाँ लिखा है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है तो उसे हम लिंग कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि हमें जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? लिंग। अब जानते हैं लिंग के भेद के बारे में। लिंग के भेद, लिंग अगर देखा जाए तो मुख्यतः हिंदी में इनके दो भाग होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत की बात करूं तो इसके तीन भेद होते हैं। संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक और होता है यहाँ पे नपुंसक लिंग। एक और होता है नपुंसक लिंग। संस्कृत में तीन होते हैं। हिंदी में जैसे हिंदी की बात करूं तो हिंदी में दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत और हिंदी कहीं न कहीं एक दूसरे से समावेश है इसका एक दूसरे का, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। इसलिए जब संस्कृत का जब नपुंसक लिंग है जब हमारे हिंदी में प्रयुक्त होता है तो भावों के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में परिवर्तित हो जाता है। तो हमको सिर्फ हिंदी के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी भी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, राजा, पिता, घोड़ा, बंदर, है ना, शेर। इससे क्या हो रहा है? हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें किसी भी स्त्री जाति का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता हो गया, रानी हो गया, लड़की हो गई, है ना, घोड़ी हो गई, बंदरिया हो गई, शेरनी हो गई। इससे क्या पता चल रहा है कि वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब जानते हैं हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानेंगे कैसे। एग्जाम में जब हम देखते हैं जैसे कोई सजीव चीज़ होती है उसे तो हम आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन जब निर्जीव चीज़ दे दे या कुछ और दे दे तो उसे हमें पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है वर्णमाला के अक्षर। सबसे पहला क्या है? वर्णमाला के अक्षर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। तो ये जितने भी वर्ण आते हैं आ ई क ख ग घ घ जो भी है, ये जितने भी वर्ण आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। लेकिन इसमें ई, बड़ी ई और री, ये तीनों जो है ये क्या है? अपवाद हैं। ये किस में आएंगे? ये आएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है। अब जानते हैं दूसरा अकारांत संज्ञा। अकारांत संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द के लास्ट में आ का उच्चारण हो, आ का, बड़ी आ का उच्चारण हो, उसे हम क्या कहेंगे? अकारांत संज्ञा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, गुस्सा आ की मात्रा आ रही है, चश्मा आ की मात्रा आ रही है, पैसा, छाता, ऐसे बहुत सारे शब्द जिससे पता लास्ट में आ की मात्रा है उसे हम क्या कहेंगे? अकारांत संज्ञा है। और यही क्या कहलाएंगी? हमारी पुल्लिंग कहलाएंगी। तो ये हो गया दो पहचान के तरीके। अब तीसरा देखते हैं हम, जिस शब्द के अंत में दान, खाना, वाला ये शब्द लगा हो वो भी शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे कि पीक दान, थूक दान, रक्तदान, कचरा दान, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएंगे पुल्लिंग। उसी प्रकार अब खाना में देखेंगे तो दवा खाना, गोसल खाना, अश्व खाना, है ना, ये जितने भी खाना अगर लग गए, ये खाना जब लग गया तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार वाला का भी देखेंगे तब क्या होगा? दूध वाला, सब्जी वाला, गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, है ना। तो ये जब वाला लास्ट में लगा तो ये क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। अब जानते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कुछ समूहवाचक संज्ञा है जैसे कि मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर हो गया और भी बहुत सारे सब। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे कि आप मंडल को ले लीजिए, जैसे मंडल
या फिर समाज, जैसे कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, जैसे समाज ही ले लेते हैं। समाज में अगर कहे कि मैं समाज में रहता हूँ, है ना, तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों एक ही प्रयोग करेंगे कि समाज में रहते हैं करके। ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं समाज में रहती हूँ करके। तो ये क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार दल भी हो गया, ये समूह हो गया, वर्ग, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। अब जानते हैं पांचवा, भारी और बेडौल वस्तुएं। जिस भी शब्द से हमें लगे कि भारीपन का एहसास हो या लगे कि बेडौल है, वृहद है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे कि रस्सा, अगर रस्सी बोलूँ तो क्या होगा, स्त्रीलिंग का बोधा रस्सा, बड़ा सा रस्सा, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग। लोटा बड़ा सा लग रहा है, जूता, पहाड़, ये सब क्या कहलाएंगे, भारी और बेडौल लग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग। उसी से अब जानते हैं समय, दिनों और महीनों के नाम। जितने भी समय होते हैं हमारे, जैसे समय को और क्या बोलते हैं, पल, क्षण, है ना, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। हमारे दिनों के नाम कौन कौन से होते हैं, हमारे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, सभी जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, है ना, ये जितने 7 दिनों के नाम हो गए वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। महीनों के नाम, महीनों के नाम कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, और जितने भी हिंदी महीनों के नाम, वो सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। लेकिन इसमें जनवरी, मई और जुलाई, ये क्या है, तीनों अपवाद हैं। ये किस में आएंगे, ये आएंगे स्त्रीलिंग में। ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समय, दिनों और महीनों के नाम, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। उसी प्रकार अगर हम देखें देश और नगरों के नाम, जैसे कि हमारे देश हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, जितने भी देश आए हमारे, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर नगरों का नाम देखें, नगरों का नाम देखें, जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, और जितने भी नगर आएंगे ये सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अब जानते हैं नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, नक्षत्रों और ग्रहों के नाम, जैसे हमारे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, आकाश हो गया, बृहस्पति हो गया, है ना, बुध हो गया, और जितने भी ग्रह हो गए और नक्षत्र हो गए, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन पृथ्वी और जो शुक्र है, ये क्या होगी, ये स्त्रीलिंग होगी। ये क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, ये अपवाद है। एक पृथ्वी और जो शुक्र है वो क्या है, अपवाद है। बाकी सब जितने भी आएंगे नक्षत्र, वो सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अब जानते हैं वृक्षों के, फलों के और फूलों के नाम। जैसे कि वृक्षों के नाम, जैसे कि अमरूद हो गया, केला हो गया, आम का हो गया, नीम का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, जितने भी हमारे वृक्ष हैं, जितने भी वृक्ष हैं हमारे, वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अब उसी प्रकार फूलों के नाम देखेंगे, जैसे फूल हो गए, कमल हो गया, गेंदा हो गया, सूरजमुखी हो गया, गुलाब हो गया, चमेली हो गया, जितने भी फूल आए हमारे, वो भी क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार हमारे फलों के नाम, फलों के नाम जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे पुल्लिंग। तो ये वृक्षों, फूलों एवं फलों के नाम जितने भी आए, वो शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अब जानते हैं 10वां, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जानते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, है ना, और भी बहुत सारे पर्वत, एवरेस्ट हो गया, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, जितने भी पर्वतों के नाम हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। लेकिन इसमें जो अरावली है, जो ये अरावली जो है, ये क्या है, इसमें अपवाद है। ये किस में आएगा, हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। अरावली जो है किस में आएगा, हमारे स्त्रीलिंग में आएगा। अब जानते हैं रत्नों के नाम। जितने भी रत्न हैं हमारे, नीलम, पुखराज, पन्ना, हीरा, मोती, जितने भी रत्न आएंगे, रत्नों के नाम, जितने भी रत्न, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार अब अगला देखते हैं द्वीप तथा सागरों के नाम। जितने भी हमारे द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, जावा द्वीप, क्यूबा द्वीप, न्यू द्वीप, फाउंडलैंड द्वीप, ये जितने भी द्वीप आएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार सागर हो गया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अंटार्कटिक सागर, ये जितने भी सागर भी आएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। तो द्वीप तथा सागरों के जितने भी नाम हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार द्रव पदार्थों के नाम, जैसे कि हमारे द्रव पदार्थ सब जानते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, है ना, सब तेल हो गया, और क्या हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये जितने भी हमारे द्रव पदार्थ हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि ये चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, लस्सी हो गया, चटनी हो गया, तो ये सब क्या है, अपवाद हैं। ये सब क्या है, अपवाद हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा, अगला, शरीर के अंग। शरीर के जितने भी अंग हैं, जैसे कि हमारे कान हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, घुटना हो गया,
सिर हो गया, है ना, और जितने भी है ये सब क्या कहलाएंगे, जितने भी शरीर के अंग हैं वो क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कि जीभ हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, उंगलियाँ हो गया, ये क्या है, अपवाद है। ये किस में आएंगी, ये आएंगी स्त्रीलिंग में। कौन कौन सी, जीभ, आँख, नाक और उंगलियाँ, ये आएंगी स्त्रीलिंग में। अब जानते हैं कुछ प्रत्यय, कुछ शब्द जो प्रत्यय लगा के बनने से क्या होता है, जिनका पुल्लिंग बनता है। जैसे कि शब्द, कोई भी शब्द हो, उसके अंत में आवा, आओ, पा, पन, का, त्वा, ये जो शब्द अगर लग जाए तो ये क्या कहलाएंगे, प्रत्यय में जुड़ जाए ये शब्द तो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। तो कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे आवा से भुलावा, आवा आ रहा है, दिखावा, आवा आ रहा है, चढ़ावा, छलावा, और भी बहुत सारे शब्द, तो ये क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार आ जैसे होगा तो खेल, रेल, बाग, घर, यंत्र, आ का उच्चारण हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग। उसी प्रकार आ गया तो लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, और भी बहुत सारे शब्द जिसमें आ की मात्रा लग जाए वो क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार आओ प्रत्यय लगने से, जैसे कि पुलाव, बुलाओ, फैलाओ, झुकाओ, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग। इसमें आओ आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। उसी का पा प्रत्यय जोड़ने से भी बनेगा हमारा बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार पन प्रत्यय लगेगा तब क्या बनेगा, लड़कपन, बचपन, अपनापन, ये सब जब अगर पन वाले जब आ रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार का जुड़ने से लेखक, गायक, नायक, और भी बहुत सारे शब्द, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग। उसी प्रकार त्व से ममत्व, पुरुषत्व, मनुष्यत्व, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। तो ये हमारे क्या, ये शब्द जितने भी शब्द आएंगे पुल्लिंग कहलाएंगे। बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ना एक एक दो बार इस चीज़ को देख लीजिएगा, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और कुछ भी जैसे अपवाद वाले होंगे तो उसको प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अपवाद कौन कौन से हैं। तो फिर हमने देखा था पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग का एक और बचा था, जो शब्द हमेशा सदैव पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वे हैं मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा, ये जो शब्द हैं हमेशा किस में उपयोग होते हैं, सदैव पुल्लिंग में उपयोग होते हैं। अब जानते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग को कैसे पहचाना जाएगा, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे। कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मक्खी, मक्खी क्या होती है, हमेशा स्त्रीलिंग होती है। उसी प्रकार कोयल, ये भी स्त्रीलिंग होती है। मछली, तितली, मैना, ये जो शब्द हैं हमेशा क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब दूसरा जानते हैं समूहवाचक संज्ञा। मैंने पुल्लिंग में भी बताया था आपको समूहवाचक संज्ञा, और स्त्रीलिंग में भी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी होती है, भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सब क्या होती है, इसमें स्त्रीलिंग होती है। ये सब क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो हमेशा याद रखिएगा पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग के समूहवाचक शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसी प्रकार अब तीसरा देखते हैं, छोटी और सुंदर वस्तुओं के लिए। छोटी और सुंदर वस्तुओं के लिए जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था, बड़ी और भारी वस्तुओं के लिए पढ़ा था, उसी पर इसमें छोटी और सुंदर वस्तुओं के लिए इसमें क्या है, जूती, उसमें हमने देखा था जूता। इसमें और क्या है, रस्सी, उसमें देखा था रस्सा। उसमें लोटा देखा था, इसमें लुटिया है। और इसमें पहाड़ देखा था, इसमें पहाड़ी है। तो ये क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। अब जानते हैं चौथा इसका, भाषा, बोली व लिपियों के नाम। जितने भी हमारे भाषा है, बोली है और लिपि है, वे सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे कि भाषा हमारी कौन कौन सी है, फारसी भाषा, हिंदी भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, ये क्या है, हमारी सब भाषाएं हैं। उसी प्रकार बोली देखेंगे हम तो कौन कौन सी बोली थी, मेवाड़ बोली, ब्रज बोली, अवधी बोली, बुंदेली, खड़ी बोली, ये सब क्या हमारी बोली आ जाएंगी। उसी प्रकार अगर हम लिपियाँ देखें हमारी तो कौन सी लिपि होगी, देवनागरी लिपि, ब्रह्मी लिपि, सिंधु लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ये सब हमारी क्या है, लिपियाँ हैं। तो ये जितनी भी भाषा, बोलियाँ और लिपियाँ आएंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी स्त्रीलिंग कहलाएंगी। अब जानते हैं नक्षत्र के नाम। जितने भी हमारे नक्षत्रों के नाम हैं, जैसे अश्वनी, रेवती, मृगराशि, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो ये नक्षत्रों के भी नाम हैं, क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। अब नदियों के नाम। जितने भी हमारी नदियों के नाम हैं, जैसे कि रवि, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, झेलम, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ के नाम आएंगे वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी स्त्रीलिंग कहलाएंगी। अब पुस्तकों के नाम। जितने भी हमारे पुस्तकों के नाम हैं, जैसे कुरान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी, ये सब कहलाएंगे हमारी स्त्रीलिंग। तो जितने भी पुस्तकों के नाम हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्त्रीलिंग।
और तिथियों के नाम, तिथियों के नाम जैसे कि देखते हैं हम तिथियाँ, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, चतुर्थी है, प्रथमा है, ये जितने भी ये तिथियाँ होंगी ये क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। उसी प्रकार आहारों के नाम, जैसे कि आहार है हमारे, दाल हो गया, सब्जी हो गया, रोटी हो गया, पूड़ी हो गया, कचौड़ी हो गया, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, आहार जितने भी हैं ये सब हमारे कहलाएंगे स्त्रीलिंग। इसमें लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इसमें जो क्या है कुछ अपवाद हैं, जैसे कि हलवा हो गया, अचार हो गया, रायता हो गया, तो ये सब क्या है हमारे अपवाद है। अब इकारांत वाले शब्द, इकारांत शब्द किसे कहते हैं, जिसके शब्द के अंत में ई का बड़ी मात्रा प्रयोग होता है, उसे क्या हम इकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया नानी, बेटी, मामी, चाची, भाभी, ये सब क्या हो गया, इकारांत शब्द हो गए। उसी प्रकार शब्द के अंत में अगर ये प्रत्यय लग जाए, जैसे कि आ हो गया, ता हो गया, आई हो गया, आवट हो गया, इया हो गया, आहट हो गया, या हो गया, या आस हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे आ से देखेंगे कौन कौन सा है, भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सब आ से बने हैं। उसी प्रकार ता से गीता, ममता, लता, संगीता, माता, ये सब किससे बने हैं, ता से बने हैं। आई से सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, है ना, आई प्रत्यय जुड़ने से बन रहा है। उसी प्रकार आवट से सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, इससे बना आवट से, है ना। उसी प्रकार इया से कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, है ना। आहट से फिर बना चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट, ये आहट से, है ना, ये आवट था, ये आहट है। तो या से बना फिर या से छाया, माया, काया, है ना, ये सब किससे, या प्रत्यय से बना है। उसी प्रकार आस से खट्टास, मिठास, प्यास। तो ये था हमारा लिंग। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको अगर जो ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं उसको आप 2-4 बार अच्छे से पढ़ लिए तो आपके दिमाग में अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। बस कुछ कुछ जगह हमको याद रखना है कि कौन सा पुल्लिंग होता है और कौन सा स्त्रीलिंग होता है। ये हमेशा सदैव पुल्लिंग होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। समूहवाचक संज्ञा है उसमें पुल्लिंग में भी था, स्त्रीलिंग में भी है। छोटे और बड़ा सुंदर वस्तुओं का था, उसमें बड़ा और भारी वस्तुओं के लिए था। तो ये कुछ कुछ जगह और ये प्रत्ययों को, है ना, तो ये शब्द को जानना जरूरी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।